एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक, एक नए मुद्दे के साथ में आपके सामने आया हूँ। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जो मार्केट ट्रेंड्स इस समय चल रहे हैं, जो जो प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो स्मॉल ट्रेडर्स हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो। हर बंदा अपने लेवल पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। और वो प्रॉब्लम इसलिए फेस कर रहा है क्योंकि नौकरी वाले के पास नौकरी नहीं है, और सेल्फ एम्प्लॉयड और सेल्फ जो ट्रेडर्स हैं तो आगे मैन्युफैक्चरिंग जो प्रॉपर उनको हो नहीं पा रही है, प्लस चीज़ें सही से बन नहीं पा रही हैं, तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में है। ठीक है, मेरा मुद्दा ये है कि कैसे लोगों को इन चीज़ों से निजात मिले, या कैसे इन चीज़ों से लोगों को छुटकारा मिले। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, आप प्लीज़ उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चीज़ जो है ना आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि किसी भी काम को शुरू करने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी काम को सही टाइम पे शुरू करना। ठीक है, मैं आपको कुछ मार्केट स्ट्रेटजी बताऊंगा, कुछ मार्केट बिजनेस के बारे में बताऊंगा, मार्केट में क्या चल रहा है मैं उसके बारे में बताने जाऊंगा। और जो मेरा मेन टॉपिक होगा उसको उसके साथ में आगे क्यों चलना है मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। राइट। तो दोस्तों मार्केट में बिज़नेस जो है ना वो बहुत टाइप के चल रहे हैं, जैसे कि चाहे वो ट्रेडिशनल बिज़नेस हो, चाहे वो फ्रेंचाइजी का बिज़नेस हो, चाहे वो ई कॉमर्स का बिज़नेस हो, चाहे वो ई फ्रेंचाइजी का बिज़नेस हो। हर बिज़नेस अपनी ट्रेंड में चल रहा है। बट मैं इन सब के बारे में एक आपको अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसी में ही वो सब बताने लगा इन बिज़नेस के बारे में तो वीडियो लगभग 1 घंटे से भी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो मेन टॉपिक कवर करते हैं। आज की डेट में दोस्तों मैं जिस बिज़नेस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उस बिज़नेस का नाम है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। राइट। मैं डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को ही क्यों प्रमोट कर रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है दोस्तों। लॉजिक ये है कि देखो, मार्केट में क्या है कि हर टाइम पे अपना हर एक बिजनेस का कह लो, चाहे हर एक चीज़ का एक अपना ट्रेंड होता है, एक अपना बूम होता है। जैसे कि आपने देखा था एक टाइम था जब सॉफ्टवेयर और आईटी का बहुत बड़ा ट्रेंड आया था। इंश्योरेंस का बहुत बड़ा ट्रेंड और बूम है मार्केट में। प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का बहुत बड़ा ट्रेंड मार्केट में। ठीक उसी तरह आज की डेट में जो चल रहा है वो चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, बट फिर भी शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कोई सा भी फ़ोन लिया मार्केट में 10,000 रुपये का, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है हद मार के 2 या 3 हज़ार रुपये आती है। बीच में एक बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन चेन होती है जिसकी वजह से आते आते वो प्रोडक्ट हमारे पास इतना महंगा हो जाता है। उसमें आपका सीएनएफ एजेंट्स भी होते हैं, रिटेलर्स भी होते हैं, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड भी होते हैं, कुछ स्मॉल ट्रेडर्स भी होते हैं, तो ऐसे कर करके एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन बनती है। और दोस्तों एक बहुत बड़ा जो उसका शेयर जाता है वो जाता है मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट पे। राइट। डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि प्रोडक्ट वो आज भी आपको उतने का ही मिलता है, लेकिन क्या है कि इन सब चीज़ों को बाईपास होके मिलता है, और बीच का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है लगभग 70 से 80% वो हम सब आपस में लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। राइट दोस्तों, तो कुछ मैं फैक्ट एंड फिगर आपके सामने रखूंगा जिसकी वजह से आप लोगों को ये पता चलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग मार्केट में क्यों इतना बूम कर रही है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले अगर डायरेक्ट सेलिंग किसी के सामने बोल दिया जाता था तो मतलब बंदा उसके मन में अजीबो-गरीब चीज़ें आती थी, जैसे फ्रॉड बंदा है, बंदे जोड़ना, चैन बनाना, समथिंग लाइक दैट। लेकिन मैं उनसे सिर्फ ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि हाँ, फ्यूचर में ऐसा बहुत कुछ हुआ है, बट अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि उस टाइम इस इंडस्ट्री पे किसी की रेगुलेटरी नहीं थी। जैसे कि एक टाइम था जब इंश्योरेंस सेक्टर पे किसी की रेगुलेटरी नहीं थी, कोई भी बंदा किसी भी का भी जाके इंश्योरेंस के नाम पे पैसा लेता था, उसका पैसा कहाँ गया, कहाँ लगाया, कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन फिर आरबीआई ने उसके ऊपर एक गाइडलाइंस बनाई, उसके ऊपर एक एक शिकंजा कसने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको हम आईआरडीए के नाम से जानते हैं। प्रॉपर्टी का भी पता है, एक ही फ्लोर कई कई लोगों को बेच दिया जाता था, कोई सुनवाई नहीं होती थी बाद में। तो उसके लिए भी क्या है कि गवर्नमेंट ने हमारे रेरा प्रोवाइड किया। ठीक इसी तरह 2016 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के लिए भी रेगुलेटरी आई जिसको हम फिडसी के नाम से जानते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट। दोस्तों ये फिडसी जो है ये इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, बट डायरेक्ट सेलिंग जो है ना पूरी ग्लोबल एक मार्केट है। अब ग्लोबल मार्केट करने के लिए क्या है कि एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसको हम WFDA से बोलते हैं, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जो पहले हो गया पास्ट में वो हो गया, फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट है। फ्यूचर ब्राइट इसलिए है क्योंकि मैं कुछ जैसे आपके सामने फैक्ट एंड फिगर्स भी रखूंगा। अगर मैं फिकी की बात करूं दोस्तों, फिकी एक जो है इंडियन जो चैम्बर्स इंडस्ट्री है जो 1927 से, दोस्तों हाँ दोस्तों आपने सही सुना, 1927 से
देश आज़ाद होने से पहले से ही इंडियन की इंडस्ट्रीज़ के लिए काम कर रहा है, जो हर एक चीज़ का लेखा-जोखा अपने पास में रखता है, ठीक है? तो उसी का ही ये आंकड़ा है कि ये इंडस्ट्री जिस हिसाब से चल रही है, उस हिसाब से 2024 तक ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की होने वाली है। और चौंकाने वाला एक डेटा ये है कि इसमें 60%, यस, 60% जो है ना, वो वुमेन होगी। राइट। तो आपने, और ये दोस्तों कोई हवा में नहीं है, मतलब ये एक फैक्ट फिगर है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 2016 के अंदर गवर्नमेंट ने इतनी सारी चीज़ें लेके आई थी जो हमारी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को या नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए बहुत अहम भूमिका निभा रही है, एक मेन रोल प्ले कर रही है। जैसे कि गवर्नमेंट ने हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए थे, इसमें 5 प्रोजेक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ जो आपने सुने भी होंगे। जिसमें आपका सबसे पहला वुमेन एम्पावरमेंट, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। और आपका जो पांचवा आया था वो आया था आपका स्टार्टअप इंडिया। राइट। तो ये वो प्रोजेक्ट है, इंडियन गवर्नमेंट के वो प्रोजेक्ट्स थे जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को एक एक नया ट्रेंड दिया, एक नया बूम दिया। राइट दोस्तों। और एक छठी चीज भी थी, आपको भी पता है कि 2016 के अंदर ही डीमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई। क्यों हुई? डिमोनेटाइजेशन का सबसे बड़ा लॉजिक ये था कि जो भी हमारे सिस्टम में अनअकाउंटेड मनी है उसको सिस्टम से बाहर करना, ताकि हम एक साफ सुथरा बिजनेस कर सकें, हर बंदा प्रॉपर टैक्स पे कर सके और एक तरीके से बिजनेस कर सके। राइट। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, जिसने इस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और आपको भी पता है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आप एक 50 रुपये का साबुन भी परचेज करते हैं ना, तो वो भी जीएसटी पेड होता है। राइट। और अगर आपके अकाउंट में 1 रुपया भी आता है ना, तो वो भी टैक्स से आता है। आपको भी पता है कि उस पर भी टैक्स कटता है। मतलब एक तरीके से हम साफ सुथरा बिजनेस कर रहे हैं और सिस्टम से अनअकाउंटेड मनी जो है ना, वो एकदम खत्म हो चुकी है। अनअकाउंटेड मनी जो है सिस्टम से खत्म हो चुकी है, एकदम साफ सुथरा हम बिजनेस कर रहे हैं। और दूसरा, जॉब सिक्योरिटीज। आज की डेट में जॉब सिक्योरिटीज नहीं है दोस्तों। ट्रस्ट मी, जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई भी चीज़ नहीं रह गई है। पहले का टाइम कुछ होता, जब बंदा एक बार नौकरी पे लग जाता था ना, तो 60 साल की उम्र तक रिटायर्ड होकर निकलता था। आज की डेट में कल का भी नहीं पता। सबसे जीता जाता एग्जाम्पल आप जेट एयरवेज का ले लो। इतनी बड़ी एमएनसी थी, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि लाखों लोग एक ही दिन के अंदर बेरोजगार हो जाएंगे। लोग इतने बड़े बड़े मतलब सैलरी पैकेज वाले लोग थे, जिनकी सैलरी 4-4, 5-5 लाख रुपए महीने भी थी। अब आप सोच सकते हैं, एक 4 या 5 लाख रुपए कमाने वाले बंदे का स्टैंडर्ड कितना जबरदस्त होगा। राइट। और एकदम से जो पैसे का फ्लो बंद हो गया, क्या हालत हो रही होगी उसकी। मैं खुद ऐसे 2-3 लोगों से मिल चुका हूँ जिन्होंने उस जेट एयरवेज में काम करके एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। हर एक चीज़ बढ़िया से उन्होंने डेकोरेट की थी, लेकिन जब सिस्टम से वो लोग बाहर हुए तो उनको अपने फ्लैट्स बेचने पड़े दोस्तों, अपनी गाड़ियाँ बेचनी पड़ी। ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटीज़ की नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। ठीक है। और दूसरा ये कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 2012 में इंजीनियरिंग करी थी। उस टाइम पे जॉब्स अवेलेबल थी दोस्तों। एमबीए लोग निकलते थे, एमबीए करके निकलते थे, इंजीनियर्स निकलते थे, जॉब इजीली अवेलेबल होती थी। लेकिन आज की डेट में आप देखोगे कि एमबीए वालों का, इंजीनियर्स का, सिविल इंजीनियर्स का एक प्रोडक्शन हो रहा है। इतनी बड़ी तादाद में किसी भी इंडस्ट्री को इतनी बड़ी मैन पावर हायर नहीं कर सकती। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या है कि गवर्नमेंट को दोष देने लगते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। दोस्तों आप ये भी तो सोचो, ऑलरेडी इंडिया के अंदर हम लोग 135 करोड़ जो है ना, वो क्रॉस कर चुके हैं पॉपुलेशन। अगर रोजगार तैयार करके रखती है ना, तो पीछे से 10 लाख ऑलरेडी तैयार हो जाते हैं। तो नहीं, इतनी बड़ी मैन पावर कंज्यूम नहीं कर सकती किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। और इस चीज़ के लिए ना हमें अपना आप को अपना खुद ही देखना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग को मैं इसलिए भी प्रमोट करता हूँ दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ना एक प्रूवन फैक्ट इंडस्ट्री है। ठीक है। एक रियलिस्टिक इंडस्ट्री है, एक एक बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्री है। इसमें करके आप सबसे बड़ी बात, इस इंडस्ट्री को आप स्टार्ट करोगे तो आप जो आपकी जो भी करंट प्रोफेशन है, चाहे आप किसी जॉब में है, चाहे आप किसी बिजनेस में, आपको वो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको पार्ट टाइम में भी कर सकते हो। सेकेंडरी, आप अगर कोई और बिजनेस करते हो ना, तो उसके लिए क्या है कि आप इसलिए भी डरते हैं, या मैं इसलिए भी डरता हूँ कोई नया काम शुरू करने से पहले। क्यों? क्योंकि मुझे कोई मेंटर करने वाला नहीं है दोस्तों, मुझे उसके बारे में कोई गाइड करने वाला नहीं है, या मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं जाके मतलब लाखों रुपया फंसा के और कोई कोई बिजनेस करूँ और बाद में मुझे पता चले कि मुझे तो उसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एक इकलौता ऐसा बिजनेस है जिस पे आपको स्टेप टू स्टेप मेंटरशिप मिलती है और एंटरप्रेन्योर बनने में आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलती है दोस्तों।
ठीक है। तो बाकी आप सब लोग बहुत समझदार हैं। डायरेक्ट सेलिंग आप देखेंगे, आप नेट पे सर्च कर दीजिए, आप गूगल कीजिए, आपको उसके फैक्ट एंड फिगर्स मिलेंगे। इसमें आपको कोई स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कोई इन्वेंट्री रेडी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को सैलरी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो इससे बेटर बिजनेस कोई नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है। मैं एक बार फिर कहूँगा कि आइए साथ में मिलकर डायरेक्ट सेलिंग करते हैं और एक अपना फ्यूचर बनाते हैं। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। नमस्ते।